नेपाल में भारत अमेरिका के साझा हमले से घायल हुआ चीन। नेपाल गार्ड से बौखलाया जिनपिंग ने रातों रात भेजा अपना चाणक्य। अमेरिका के साथ भारत ने भी जीत लिया नेपाल का दिल। जी हां दोस्तों, नेपाल के अंदर भारत और अमेरिका ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद चीन बौखला गया है। केपी शर्मा ओली सरकार के टाइम चीन नेपाल को अपनी उंगलियों पर नचाता था। चीन जो कहता नेपाल वही करता, क्योंकि यह सरकार चीन की कठपुतली थी। इस सरकार के समय ही हमने देखा कि भारत और नेपाल के रिश्ते सबसे खराब दौर से गुजरे और दोनों देशों के बीच मानचित्र विवाद भी हुआ। इसके अलावा चीन ने नेपाल के अंदर भारत के प्रभाव को खत्म करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, परंतु जैसे ही समय ने करवट ली और नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली सरकार का टिकट कटा, शेर बहादुर सरकार की एंट्री हुई, चीन का तभी से पत्ता कटने लगा। नेपाल के अंदर आई इस सरकार की बदौलत भारत और अमेरिका को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए नेपाल एक बहुत ही बड़ा रणनीतिक और सामरिक क्षेत्र है जो अब हमारे पाले के अंदर है। नेपाल के अंदर भारत के कई सहायता अभियान चल रहे हैं और कई परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। उसी तरह से नेपाल में आर्थिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा जीत हासिल किया है, जिसकी वजह से नेपाल के अंदर चीन का कर्ज कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। ऐसे में चीन ने नेपाल को लेकर बहुत बड़ा स्टेप लिया है और रातों रात नेपाल में जाती हुई अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चीन के सबसे बड़े चाणक्य को नेपाल की धरती पर भेज दिया है। डिटेल में जानेंगे आखिर नेपाल, भारत, अमेरिका और चीन के बीच क्या मामला चल रहा है और क्यों नेपाल विश्व राजनीति का एक नया अखाड़ा बन रहा है। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और आखिर चीन की अचानक टेंशन क्यों बढ़ गई है, यह आपको जानने को मिलेगा। तो ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत और अमेरिका को साथ में मिलकर नेपाल में काम करना चाहिए? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसी घाव को नोचने पर कितना दर्द होता है, अब चीन समझने लगा है और नेपाल चीन का वह घाव है जिसको भारत कभी भरने नहीं देगा और इस घाव में नमक डालकर भारत हमेशा चीन की चीखें निकलवाएगा। कुछ ऐसा ही अब हुआ है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि दोस्तों, नेपाल के अंदर होने वाले हैं आम चुनाव और इससे पहले वहां की राजनीतिक गतिविधियां तो गर्म है ही, साथ ही विदेशी गतिविधियां भी तेज हो गई है। शेर बहादुर देउबा के राज में नेपाल में भारत और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव से चीन टेंशन में आ गया है और रातों रात अपने चाणक्य ली झांसू को 12 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर काठमांडू यानी कि नेपाल भेज दिया। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चीन का यह जो बड़ा चाणक्य, जो तीसरा सबसे बड़ा नेता है चीन का, उसने नेपाल के जो वामपंथी दल है उनको आपस में एक मंच पर बिठाने की कोशिश की है। दोस्तों, चीन का यह नेता नेपाल में ऐसे समय पर आया है जब भारत के साथ साथ अमेरिका भी इस हिमालयी राज्य में अपने प्रभाव को काफी बढ़ा रहा है। आपको बता दूं कि चीन के भारी विरोध के बावजूद भी नेपाल की संसद के अंदर अमेरिका की एमसीसी सहायता को अपनी मंजूरी दे दी गई है। इससे ड्रैगन को करारा झटका लगा है। अब चीन की कोशिश है कि किसी भी तरह से पड़ोसी देश नेपाल को अपने पाले में बनाया रखा जाए। दरअसल कई विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि अमेरिका का जो एमसीसी प्रोजेक्ट है नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की एक बड़ी रणनीति है। उधर भारत भी, आपको बता दूं कि देउबा सरकार के कार्यकाल में नेपाल के साथ अपने रिश्तों को नई मजबूती दे रहा है। भारत ने नेपाल के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत पन बिजली परियोजना को बनाएगा जिसे चीन ने छोड़ दिया था। भारत ने अपने 2 बंदरगाहों को भी नेपाल के लिए खोल दिया है। नेपाल की राजनीति में भारत और अमेरिका की वापसी से अब चीन बहुत बड़ी टेंशन में है और चीन ने ली झांसू जैसे बड़े नेता को काठमांडू भेजा और इस नेता ने दोस्तों नेपाल में चीन की जो कर्ज जाल कही जाने वाली BRI परियोजना है उनसे जुड़े 6 MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन चाहता है कि नेपाल उसकी एक चीन नीति पर कायम रखे ताकि उसे तिब्बत में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। बता दें कि दोस्तों, इससे पहले चीन का राष्ट्रपति आया था 2019 में और इसके बाद चीन का सबसे बड़ा दौरा माना जा रहा है ली झांसू की यात्रा को।
अब दोस्तों, चीन के इस नेता की नेपाल यात्रा के पीछे अमेरिका की एक और बड़ी योजना भी मानी जा रही है। अमेरिका चाहता है कि नेपाल उसके स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम पर हस्ताक्षर करे। इससे SPP कार्यक्रम के जरिए ही अमेरिका किसी आपदा के आने पर अपने सैनिकों को मदद के लिए भेजता है। उधर चीन इसे अमेरिका की हिंद प्रशांत नीति से नजदीक रूप से जोड़ता है और सैन्य तथा सुरक्षा पहल मानता है। चीन को डर है कि इस संधि के जरिए अमेरिका उसके पड़ोसी देश नेपाल में कहीं सैन्य अड्डा बना सकता है। उधर अमेरिका का तर्क है कि यह SPP प्रोग्राम पिछले 25 साल में 90 देशों में चल रहा है और अमेरिका के सैनिक काम कर रहे हैं, लेकिन चीन को यह शक है और कहीं ना कहीं अमेरिका का भी इसके पीछे रणनीति है कि नेपाल के अंदर एक बड़ा सैन्य बेस चीन के खिलाफ बनाया जाए। वहीं इसके लिए नेपाल सेक्शन पर स्थिति का जायजा लेने का काम जारी है। ये अधिकारी सर्वे कर रहे हैं और डिजाइन तैयार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो स्थानीय लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को कागज को रेल यानी पेपर रेल और सपन को रेल यानी सपनों की रेल कह रहे हैं। अभी तक नेपाल व्यापार और ट्रांजिट रूट्स के लिए भारत पर निर्भर था। नेपाल का इकलौता रेल लिंक 35 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे भारत ने ही बनाया है। ऐसे में चीन ने वादा किया है कि वह उसे वैकल्पिक रास्ते देगा ताकि भारत पर निर्भरता खत्म हो। इसे लेकर देश के अंदर अलग अलग तरह के विचार भी है। वहीं कुछ एक्सपर्ट इसे नेपाल के लिए अच्छा मौका देख रहे हैं जिससे वह चीन और भारत के बीच ट्रांजिट हब बच सकेगा। वहीं दूसरे एक्सपर्ट का मानना है कि नेपाल को चीन से मिलने वाले कर्ज को लेकर सावधान रहना चाहिए। छोटी अर्थव्यवस्था होने के चलते नेपाल में इस बात पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यह कर्ज वापस लिया जा सकेगा। वहीं दोस्तों, चीन ने नेपाल से कनेक्टिविटी का वादा तो किया है, लेकिन जिस रास्ते पर यह रेलवे प्रोजेक्ट बनाया जाना है वह इतना उबड़ खाबड़ है कि यह अपने आप में एक चुनौती है। चीन ने 2019 में एक टेक्निकल स्टडी में कई रुकावटों का जिक्र किया था। किरीयोंग के पास पाईकू झील जाने वाली उत्तरी और दक्षिणी ढलानों पर रैंप का निर्माण जरूरी हो गया है। इसके बिना काठमांडू सेक्शन को ट्रैक से जोड़ा जाना मुश्किल था क्योंकि हिमालय के दोनों ओर ऊंचाई में काफी फर्क है। उधर दोस्तों, अमेरिका जो नेपाल के अंदर SPP प्रोजेक्ट प्लान लागू करना चाहता है, इस पर कहा कि यह कोई सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन चीनियों का मानना है कि अमेरिका नेपाल और चीन के बीच मतभेद पैदा करना चाहता है। चीन जहां क्षेत्रीय भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, वहीं नेपाल चाहता है कि उसके उत्तरी पड़ोसी देशों के साथ आपसी संपर्क बढ़े और व्यापार को बढ़ावा मिले। नेपाल की इच्छा है कि चीन ट्रेन चलाने में मदद करे और वित्तीय मदद करे। हालांकि इससे नेपाल के श्रीलंका की तरह से कर्ज के जाल में फंसने का डर सता रहा है। उधर चीन की कोशिश है कि नेपाल को रेल प्रोजेक्ट में मदद करके उसकी भारत पर से निर्भरता को कम कर दिया जाए। नेपाल को अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति से दूर रखने के लिए चीन अब नेपाली नेताओं के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ा रहा है। चीन की इस चाल से भारत भी सजग है और नेपाल के साथ अपने रिश्तों को मजबूती दे रहा है। पीएम मोदी नेपाल की यात्रा पर गए थे और नेपाल के विदेश सचिव अभी भारत यात्रा पर आए हैं। आपका ऐसे में इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।